अरे बहन जी, का एक्सीडेंट हो गया क्या? जी वो एक्सीडेंट बच्चा भी है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। हो डॉक्टर के फोन कर। हेलो। नर्स जल्दी फोन करो इमरजेंसी डॉक्टर वाले को। घर की ये हालत, लड़की कहाँ चली गई? जी कैसे हैं? इस वक्त वो शिजोफ्रेनिया की स्थिति में जा चुके हैं। ये कोमा से भी खराब स्थिति होती है। दिमाग पर गहरी चोट लगने की वजह से होती है। वो मैडम की स्थिति बहुत नाजुक है। अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुछ भी हो सकता है। मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। माफ कर देना मुझे। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। हमारे पास रक्त
कम हमारे पास में चिट्ठी है, जिसे पढ़ लेना। हम नहीं जानते कि तुम कौन हो। भगवान के लिए उसकी रक्षा करना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। इसकी जान, इसकी जान। हमको डॉक्टर 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 मैं नहीं जानती कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे थे, पर फिर भी हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। ना ही मैं आपकी गाड़ी के सामने आती और ना ही आपका ये हंसता खेलता परिवार इस तरह बर्बाद होता। सारी गलती मेरी है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरी बातों को जरूर समझ रहे हो। अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही है तो प्लीज मुझे माफ कर देना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैडम, आप अपना नाम जानते होंगे? नहीं, लेकिन दरोगा रघुवीर सिंह जानते हैं? तो ये था कि जो एक्सीडेंट हुआ है उनके लोगों को यही लाया गया है। तो उन लोगों को हम से डॉक्टर देख रहे हैं। हम उनसे मिल के आते हैं आपको। चलो बकलोल। जी सर। डॉक्टर साहब एक मिनट। केस के तहकीकात के चक्कर में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। जी वो बच्चा रो रहा है।
मैं बाद में आपसे बात नहीं नहीं नहीं, बच्चा हो रहा है तो आप दूध पिलाकर चुप करा ही रही हैं, तो इस बीच में हम 2-4 सवाल पूछ लेते हैं, हमारा काम हो जाए। कहे कि केस को जरा बना के आगे ऊपर भेजना पड़ता है। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जी वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी तो इसी से एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, डिसबैलेंस हो गई। हाँ, हम गाड़ी का देख के आए हैं नक्शा, देख के तो लगा कि बड़का भारी एक्सीडेंट होने वाला था। तो भगवान का आशीर्वाद है कि आप और ये बच्चा सही सलामत बच गया। देखिए, घबराइए मत, हम हैं ना। बच्चा बड़ा प्यारा है, आपका है जी। हाँ, मतलब वो जो अंदर है वो कौन है? जी वो बच्चे के पिता हैं। अच्छा, तो आपके पति हैं? अरे लिखो ना रे, लिखा नहीं रहा रे बकलोल। कसम पान के पीट के उल्लू की तरह गुटर गुटर मुंह देख रहा है हमारा। लिख। कहाँ लिखे सर? कसम पान के पीट के लिखो कि हम इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह, तुम हो क्या हो? हवलदार एल के पाठक हो। ये हॉस्पिटल है, इसमें नर्स हैं। गधा कहीं का ये लिखेगा, लिखो कि एक औरत है, उनका बच्चा है, वो उनको दूध नहीं। उनके केस का हिस्ट्री लिखो। हमारा वहाँ पर्सनल मीटिंग है ना, हम उसका जोग्राफी करते हैं। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं, तुम इसको पूरा करो। जी सर, हम लिख के आते हैं। हाँ, वो इस बच्चे के पिता हैं, तो आप उनकी पत्नी हुई। जी वो क्या नाम बताया था आपने? कोनो बात नहीं है, बहुत लिख दिए, इतना में तो हम केस बना ही देंगे। चलते हैं सर। अरे सजने सवरने में कोनो टाइम लगता है का? हम इतने खूबसूरत हैं, फिर भी हमको टाइम नहीं लगता। आई देखो, हुर की परी है, इसको कैसी लग रही मामी? ये एक्चुअली इंसान कम चुड़ैल ज्यादा लग रही हो रे। कभी भूल के भी हमारी तारीफ नहीं करती, डोमिनेट करती है। डैम इट। तुमने कोनो तीर मारा है का? जो तुम्हारी तारीफ करे? ये तारीफ कोनो महुआ का पेड़ है का? जो हिला दिया टप टप गिरने लगे? अरे तारीफ लायक कोनो होता है उसकी तारीफ करते हैं। ये एक्चुअली हमको ये बताओ बकलोली, कि तुम बिना शीशा के मेकअप कर रही थी का? हाँ? हमारे मेकअप और गेटअप में क्या अंतर है मामी? एक्चुअली कोनो मदारी की बंदरिया कम नहीं लग रही। ऐसे पटाओगी राहुल को? ऐसे? वो क्या है ना मामी कि मेकअप करते करते अचानक से लाइट ही चली गई, हमको पता ही नहीं चला कि कौन सा मेकअप कहाँ लगा है। का है ना हमारी प्यारी भांजी, ये तुम्हारा कसूर नहीं है बेटा। ये एक्चुअली हम ही पागल हैं जो दिन रात तुमको राहुल की दुल्हन बनी सपने में देखते हैं, समझी? अभी जाओ, कपड़े धोने वाले साबुन से मुंह धो के आ जाओ। मामी अरे हे छठी मैया, ये हमारे सपने को पूरा करने में कभी कोऑपरेट नहीं करती है। बकलोली एकदम से परेशान करके रख दी हमको ही।
कुछ जानबूझकर नहीं किया। पर हमारी बात का विश्वास करो मुन्ना, हमसे ये हादसा जानबूझकर नहीं हुआ है। एक्सक्यूज मी, हादसे होते रहते हैं। बच्चे को और उसके पिता को संभालने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, अभी अभी जो डेड बॉडी को वार्ड बॉयज यहाँ से लेकर गए, उसका अंतिम क्रियाक्रम करवाना है। क्या आप उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं? जी हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करें। कामिनी, आज हमारा अनिकेत अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ यहाँ आ रहा है और तुम लोग यहाँ बैठकर आराम कर रहे हो। कजरा रे, जी बीबी जी। जाओ जाकर आरती की थाली की तैयारी करो। जी थाली तो कब का तैयार कर रखा है। और दादा ठाकुर कहाँ है? मालिक तो अपने कमरे में है। जानकी, तुम्हें पता है आज हमारा बेटा अनिकेत प्रताप सिंह आ रहा है। 15 साल की जुदाई, 15 साल की जुदाई आज मिलन में बदलने वाली है। एक पिता का उसके बेटे से मिलन होने वाला है। जानकी, सूर्य प्रताप सिंह का बेटा अनिकेत प्रताप सिंह आ रहा है। अनिकेत प्रताप सिंह, हमारा अनिकेत। और जानती हो, इस खानदान के वारिस के साथ आ रहा है, इस घर की लक्ष्मी के साथ आ रहा है। जानकी, जी तो करता है कि उसके स्वागत में अपना कलेजा निकाल कर रख दूं। आज हम बहुत खुश हैं जानकी, आज हम बहुत खुश हैं। बरसों पहले हमने अपने बेटे को अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने से जुदा किया था। आज बरसों के बाद इस बोझ से मुक्त होकर हम अपने बेटे को अपने सीने से लगाएंगे। हमारा पोता आ रहा है जानकी, हम अपने पोते को अपने सीने से चिपका लेंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे जानकी, बहुत प्यार करेंगे। ना जाने कैसा दिखता होगा ना हमारा पोता, बिल्कुल अनिकेत के जैसा होगा। देखना, बिल्कुल अनिकेत के जैसा होगा। लगता है हमारा अनिकेत आ गया। कचरा रे, जी बीबी जी। जाओ जल्दी से थाली लेकर आओ। जी बीबी जी, अभी लाया।
अनिकेत आ गया। बहू, मुन्ना, अरे कजिया रे, क्या हुआ? जल्दी से थाली लेकर आ, जल्दी ला आरती की थाली। हमार बहू, मुन्ना, हमार मुन्ना, हमार पोता। ला ला बहू, हमका दे हमार पोता। बहू, आज हमारे इस खानदान का वारिस हमारी गोद में है। बहू, तुमने हमें धन्य कर दिया। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बहू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता था अनिकेत की पसंद चांद जैसी होगी। बहू, तुम तो पूनम का चांद हो। आओ बंधन। बहू, अनिकेत कहाँ है? क्या हो गया? क्या हो गया? एक ही पल में सारे सपने जो हमने अपने बेटे के लिए देखे थे टूट गए सर। कुछ तो बोल बेटा, कुछ तो बोल। तेरी ये चुप्पी अब हमसे देखी नहीं जाती बेटा। कुछ तो बोल। देखिए सूर्य प्रताप सिंह जो सबके लिए दादा ठाकुर है,
पर तेरे तो पिता है ना बेटा, पहचान हमें। अपने पिता के सीने से लग जा बेटा। कुछ बोल अनिकेत, कुछ बोल बेटा, कुछ तो बोल। बाबूजी, संभालिए अपने आप को। हमें माफ कर देना बहू, हम बहुत स्वार्थी हो गए थे अपने बेटे के प्यार में। आज अनिकेत की जो कुछ भी हालत है, ये सब हमारी वजह से है। क्या जरूरत थी इसे हमें यहां बुलाने की? अरे 15 साल की जुदाई और लंबी कर देते हम, सह लेते सब कुछ, पर अनिकेत को इस हालत में तो ना देखते ना। अनिकेत को इस हालत में ना देखते ना। कुछ तो बोलो। बाबूजी, आप ऐसे रोइए मत, वरना हम भी रो पड़ेंगे। काहे मातम मचा रखे हैं आप लोग? मतलब काहे का रोना धोना? तूफान किसके जीवन में नहीं आता? आता है, चला भी जाता है। अरे जो उजड़ गया उसका शोक मनाने के बदले इसके लिए शुक्र करना चाहिए भगवान का कि कितना कुछ बच गया है। अरे ये का कम है कि घर का बेटा अपने परिवार के साथ हमारे सामने है। हाँ बाबूजी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे चिरैया, हाथ से आरती दिए थे ना, अब थोड़ी प्यार भी दे दीजिए। आज अनिकेत की जो कुछ भी हालत है, ये सब हमारी वजह से है। हमें माफ कर देना बहू।
माफी तो हमें मांगनी चाहिए। हाँ निकेत, माफी तो हमें मांगनी चाहिए तुमसे, तुम्हारे बाबूजी से, तुम्हारे इस मासूम बच्चे से। आज सिर्फ हमारी वजह से इस मासूम के सर से उसकी मां का आंचल हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। अनिकेत, अनिकेत हमें माफ कर देना, माफ कर देना हमें। आज तुम्हारी चुप्पी के कारण इस घर के लोग हमें तुम्हारी पत्नी समझते हैं अनिकेत। सोच रहे कि हम इस मासूम बच्चे की मां है, जो कि हम है ही नहीं। हम इस बच्चे की मां नहीं है, और ये सच्चाई सिर्फ तुम जानते हो अनिकेत। फिर भी तुम चुप हो। लेकिन हम घर में सबको ये सच्चाई बता देंगे कि हम आपकी पत्नी नहीं है, इस बच्चे की मां नहीं है। हम अभी बता देंगे सबको, अभी बता देंगे। इसकी रक्षा करना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। जय बाबा जी। पूजा हो गया तो आशीर्वाद दे दीजिए। नाम अरे बकलोल वाले ना। पुजारी बाबा, वो जो आपके यहाँ एक लड़की आरती दिया करती थी, बहुत बढ़िया आरती देती थी, कहाँ है? नजर नहीं आ रही है कहीं। चली गई दरोगा साहब। चली गई? कहाँ? पता नहीं। आएगी कि नहीं? शायद नहीं। अरे फिर शायद वायद पर हमको विश्वास नहीं है, हमको कंफर्म बताइए ना। चली गई, मगर इतना भी नहीं समझा कि जाते जाते एक बार बाबा को बता के तो जाती। अब तो देवी माँ से प्रार्थना है कि वो जहां भी हो, जैसी भी हो, खुश रहे। जाइए, आप भी पूजा कर लीजिए, दिल से कीजिएगा, शायद नहीं कंफर्म आ जाएगी। जाइए, प्रणाम। कर गई हमारे सपने का क्रियाक्रम।
चिड़िया फुल कहाँ हो गई? ससुरी कहाँ गई होगी? सर जब हम प्राइमरी में पढ़ते थे ना तो हमको एक कहानी याद है। अच्छा सुनाए? अरे ये समय है कहानी सुनाने का? सर सुन लीजिए ना, 2 लाइन में सुना देंगे। बको। सर वो क्या था ना, एगो लोमड़ी थी और वो अंगूरवा के पेड़वा पे ना लगे अंगूर को खाना चाहती थी। बहुत कोशिश की लेकिन अंगूरवा मिला ही नहीं। तो जानते हैं क्या कहती है? क्या कहती है? ससुरी अंगूरवा ही खट्टा है। क्या कहता है? बोलिए। अरे डंडा काहे घुमा रहे हैं? हम तो सिर्फ कहानी सुना रहे थे। कहानी सुना रहे थे? जी। चमचा हमारा है, हमको कहानी सुनाता है हो? लोमड़ी का टाइम पे सुना बकलोल। ससुरी चिड़ैया जहां भी कहीं होगी, हमारा जासूसी दिमाग कहता है हमसे टकराएगी जरूर। हाँ? अरे बकलोल चलो ना। जी चलिए। मुन्ना मुन्ना कहाँ चला गया? अरे 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 हमारा मुन्ना ठाकुर। क्या हुआ? गुस्सा हो गए? दादा ठाकुर से गुस्सा हो गए? मुन्ना ठाकुर अरे बहू आप बैठो। बहू इसमें बिल्कुल हमारे बेटे का बचपन है। ऐसा लगता है जैसे अनिकेत का बचपन लौट आया हो। तुम्हें नहीं पता बहू, तुमने हमें कितनी बड़ी दौलत लाकर दे दी है। हमें हमारा वारिस देकर अब तो बस एक ही तमन्ना है कि हम अपने मुन्ने पोते की शादी देखें। पर क्या पता जिंदगी का। ऐसा क्यों सोचते हैं बाबूजी? भगवान आपको लंबी उम्र दे। बाबूजी मुन्ने को सर्दी हुई है तो उसे दवाई पिलानी है। अरे हाँ, दवाई से याद आया कि तुमने इसे रोटा वायरस वैक्सीन का ड्रॉप पिलाया या नहीं? और बहू तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ड्रॉप बच्चे के लिए कितना जरूरी है। दूसरे महीने, चौथे महीने और फिर छठे महीने, साल के ये 3 ड्रॉप बच्चे को रोटा वायरस से बचाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके पोते को कुछ भी नहीं होने देंगे। लाइए बाबूजी, हम इसे दूध पिला देते हैं। ये लो। जाओ भाई, जाओ 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 मुन्नो, जाओ जाओ। मुन्ना दूध पिएंगे? काश ये बात पूरा देश समझ जाए
कि रोटा वायरस वैक्सीन बच्चों के लिए कितना जरूरी होता है। एक्चुअली भौजी आजकल हम बहुत परेशान रहते हैं। तो के का परेशानी आ गई? ना ना, हमको अपना परेशानी नहीं है कोनो। ये एक्चुअली तुमको काम करते देख हमको अच्छा नहीं लगता भौजी। काहे करते हैं इतना काम आप? एक्चुअली राधिका ऑल्सो हियर ना भौजी, वो संभाल लेगी सब। यह छोट मोट काम में तो मन लगल रहेला। हाँ भौजी, मन तो राहुल बेटवा का भी नहीं लगता है। देखिए ना, अना खेती बाड़ी में ध्यान दे रहा है, अना पुश्तैनी बिजनेस में ध्यान दे पा रहा है। तो भौजी हम उसका बोझ हल्का कर दिए हैं। अब वो कहा है ना कि हमारा बेटवा धीरेंद्र यहाँ वहाँ भटकता रहता है खाली फालतू में, तो हम ये बहुत सारा उस पे डाल दिए हैं। अब वो बिजनेस, खेती बाड़ी, घर बार सब संभाल लेगा। तो कहा है ना कि एक्चुअली हमारा धीरेंद्र बहुत होशियार है। हाँ जौन ममता अपन बच्चा पर लुटावे खातिर हर माँ न जाने कितना मंदिर के चौखट पर अपन माथा टेकेली, उहे ममता आज हमरे खातिर सजा काहे लागत हो, काहे ऐसा लागत हो कि हमार अस्तित्व की तस्वीर झूठ के रंग से बनावल गई हो। हम जानत है, मानत है बात के कि हम कसूरवार है, बाकी सबके भावना से खेली। ये सजा हमके मंजूर नहीं हो। हम अब और झूठ ना बोल पाए। पुन्ना हमके माफ कर दिया। हमके सबके ही सच्चाई बतावे के पड़ी। माफ कर दिया हमके। रुक जा प्रिया, कहाँ जाता हो प्रिया? सबके सच्चाई बताने खातिर कि तू सोनम नहीं प्रिया हो। गलती तोहार रहे प्रिया। अचानक से वो गाड़ी के सामने तू आ गई रहलू और फिर ये हादसा हो गई। ये हादसा से ये घर के बहू की मौत हो गई प्रिया। एक मासूम बच्चा से होकर माँ के साया छीन गई। एक बाप, एक परिवार
जौन 15 साल से अपन बेटा के इंतजार करत रहल, ओके तो एक जिंदा लाश बना दे लो। ये सब अनजाने में भइल, अनजाने में ही सही, लेकिन ये सब भइल ना अनजाने में ही सही, लेकिन एक मासूम के सर से ओकर माँ के साया तो छिन गई ना प्रिया। अनजाने में ही सही, लेकिन एक हंसत खेलत परिवार दुख के सागर में डूब गई। ये सब तोहरे कारण भइल हो, और तो के एकर कर्ज चुकावे के पड़ी।